नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। जैव ऊर्जा क्षेत्र में आईएसबी के साथ मिलकर काम करेगी सरकार, स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देर रात आईएसबी के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जैव ऊर्जा क्षेत्र में इनपुट और अनुसंधान सहायता प्रदान करने के लिए हिमाचल सरकार इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस साझेदारी करने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शंकु वृक्ष वनों की प्रचुर संपदा और बांस उत्पादन की उच्च क्षमता को देखते हुए राज्य सरकार चीड़ की सुइयों और बांस से जैव ऊर्जा उत्पादन के लिए एक पायलट परियोजना शुरू करेगी। इस परियोजना में स्थानीय समुदाय को शामिल किया जाएगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। विज्ञापनों में डिग्री देने के दावे करने वाले 11 कोचिंग सेंटरों को नोटिस। विज्ञापनों में डिग्री देने का दावा करने वाले 11 कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी हुआ है। राज्य निजी शिक्षण संस्थान विनियामक आयोग की अदालत में 14 मार्च को इन मामलों की सुनवाई होगी। सरकार से मंजूरी के लिए बिना प्रदेश में हजारों कोचिंग संस्थान खुले हैं। एक कमरे में चल रहे इन संस्थानों में विद्यार्थियों से मोटी फीस वसूली जा रही है। सेंटरों में दाखिला लेने के साथ विभिन्न विषयों में डिग्रियां डिप्लोमा देने के विज्ञापन भी जारी किए गए हैं। किलो के हिसाब से सेब बेचने से आढ़तियों का इनकार, बोले मंडियों में जगह की किल्लत। प्रदेश सरकार इस साल मंडियों में किलो के हिसाब से सेब बेचने की व्यवस्था लागू करने के दावे कर रही है, लेकिन आढ़तियों ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है। आढ़तियों का कहना है कि मंडियों में जगह की किल्लत के कारण पेटियों में सेब बेचना मुश्किल हो रहा है, तो किलो के हिसाब से कारोबार करना मुमकिन ही नहीं है। मौजूदा समय में मंडियों में पर्याप्त जगह न होने से ऑक्शन यार्ड पर सैंपल की पेटियां ही बेचना पड़ती है, बाकी की पेटियां स्टोर में उतारनी पड़ती है। आढ़ती 8 से 10 लाख रुपए किराया देकर स्टोर लेने के लिए मजबूर है। किलो के हिसाब से सेब बेचने के लिए हर ऑक्शन यार्ड पर वजन करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, जबकि मौजूदा समय में एक ऑक्शन यार्ड पर 4 से 6 आढ़तियों को सेब बेचना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में 5 दिन तक वर्षा की संभावना कम, किसानों की चिंता बढ़ी। हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव होने लगा है। गर्मी का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है। आने वाले 5 दिन बारिश नहीं होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम विभाग की संभावना के बाद किसानों के माथे पर चिंता की लकीर दिखाई दे रही है। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को अधिकतर स्थानों पर धूप खिली रही, जबकि लाहौल स्पीति में ऊंचाई वाले स्थानों में हिमपात हुआ। शनिवार को अटल टनल, रोहतांग दर्रा, कुंजुम दर्रा, बारालाचा दर्रा व शिंकुला दर्रा सहित 7 सिस्टर पीक, मनाली पीक, पतालसू पीक, घेपन पीक, हनुमान टिब्बा आदि चोटियों पर हिमपात हुआ। हिमपात होने से अटल टनल पर्यटकों के लिए बंद कर दी है। फर्जी डिग्री मामले में एमबीयू के संस्थापक सहित 8 को मिली जमानत। बहुचर्चित फर्जी डिग्री मामले में शनिवार को मानव भारती यूनिवर्सिटी के संस्थापक सहित 8 आरोपी अदालत में पेश हुए। विशेष न्यायाधीश भूपेश शर्मा ने सभी आरोपियों को 50,000 रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। बाकी के 4 आरोपियों को अदालत ने दोबारा समन जारी किए हैं। मामले की सुनवाई अब 29 मई को निर्धारित की गई है। एमबीयू के संस्थापक राजकुमार राणा, जगमल सिंह, जगमोहन चोहड़ा, प्रमोद कुमार, अजय कुमार, हिमांशु शर्मा, पंकज अग्रवाल और अभिषेक गुप्ता अदालत के समक्ष पेश हुए। नामित आरोपी सारिका कृष्ण कुमार सिंह, मनदीप राणा और अश्विनी कंवर अदालत में अनुपस्थित पाए गए। कारोबारी गर्मी में पर्यटन सीजन के अच्छे बीतने की कर रहे उम्मीद, विदेशी पर्यटकों से है उम्मीद। राजधानी शिमला में इन दिनों बाहरी राज्यों से आने वाले पर्यटक कम हो गए हैं। आने वाले समय में अब पर्यटन कारोबारियों को गर्मी के मौसम में पर्यटन कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। इन दिनों शहर में सिर्फ 30 से 40% पर्यटक ही रुक कर रहे हैं। इसका कारण मौसम का बदलना और बाहरी राज्यों से आए पर्यटक यहाँ की बर्फबारी देखने के लिए खुश रहते हैं। इस बार जनवरी के मौसम में न के बराबर बर्फबारी होने की वजह से अधिकतर पर्यटक मायूस होकर लौट गए। इसके कारण पिछले 2 महीनों से लगातार पर्यटन कारोबार गिर रहा है। अब सभी पर्यटन कारोबारी अप्रैल व मई महीने का इंतजार कर रहे हैं। इन महीनों में मैदानी इलाकों में गर्मी का तापमान बहुत बढ़ जाता है।
हिमाचल में जल्द लाई जा रही है नई स्पोर्ट्स पॉलिसी। विक्रमादित्य सिंह। लोक निर्माण और युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हरियाणा की तर्ज पर हिमाचल में भी जल्द नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई जा रही है। इस दिशा में खेल विभाग के अधिकारी हरियाणा के मॉडल की स्टडी कर रहे हैं। शनिवार को नाहन के सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि शुरुआती तौर पर एक रूरल ओलंपियाड प्रदेश में सरकार करने जा रही है। इसके लिए मुख्यमंत्री से भी बातचीत हो चुकी है। आने वाले समय में जिस तरह से छत्तीसगढ़, राजस्थान व हरियाणा में बहुत बड़े स्तर पर ग्रामीण खेलों को बढ़ावा दिया जाता है, उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में भी एनुअल स्पोर्ट्स कैलेंडर बनाया जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। जल्द जारी होगी अधिसूचना। हिमाचल में शून्य प्रवेश वाले 292 स्कूल बंद और कम विद्यार्थियों वाले 1500 स्कूल मर्ज होंगे। सरकार का तर्क है कि शिक्षा में गुणवत्ता के लिए ये फैसला लिया है। प्राथमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल खोलने के लिए नियम तय किए गए हैं। शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की। जल्द इस संबंध में अधिसूचना जारी होगी। प्राथमिक स्कूल में कम से कम 10, माध्यमिक के लिए 15, उच्च के लिए 20 व वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के लिए 25 विद्यार्थियों की शर्त को अनिवार्य होगा। लगभग 1500 स्कूल ऐसे हैं जहां पर इससे कम विद्यार्थी है। सरकार इन स्कूलों को साथ लगते स्कूलों में मर्ज करेगी। इसमें भौगोलिक परिस्थितियों का भी ध्यान रखा जाएगा। कला शिक्षक पेपर लीक। 1 लाख रुपए में हुआ था कला अध्यापक पेपर का सौदा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित कला शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले की जांच विजिलेंस ने शुरू कर दी है। विजिलेंस ने इस मामले में जिस महिला अभ्यर्थी के खिलाफ मामला दर्ज किया है वह मूलतः बिलासपुर जिले के घुमारवीं की रहने वाली है, लेकिन लंबे समय से आयोग की निलंबित मुख्य आरोपी वरिष्ठ सहायक उमा आजाद के हमीरपुर स्थित घर के पास किराए पर रह रही है। यहाँ पड़ोस में रहते ही उसकी उमा आजाद से पहचान हुई। महिला आईपीएल में पहला विकेट लेने का रिकॉर्ड हिमाचल की तनुजा के नाम। पहले महिला आईपीएल में हिमाचल की बेटी ने इतिहास रच दिया है। मुंबई में गुजरात जॉइंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेले गए पहले मैच में हिमाचल की तनुजा कंवर ने लीग का पहला विकेट हासिल किया। तनुजा कंवर ने मुंबई इंडियंस की बल्लेबाज यस्तिका भाटिया को आउट किया। हिमाचल में इसी सत्र से कम छात्र संख्या वाले 1500 स्कूल होंगे बंद। बड़ा फैसला लेने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में नए शैक्षणिक सत्र से कम छात्र संख्या वाले करीब 1500 सरकारी स्कूल बंद होंगे। स्कूलों में विद्यार्थियों की कम संख्या के चलते प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। 10 से लेकर 25 छात्र संख्या वाले प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च, वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव तैयार हुआ है। कैबिनेट की आगामी बैठक में इसको लेकर फैसला होगा। इन स्कूलों में पढ़ रहे विद्यार्थियों, शिक्षकों व गैर शिक्षकों को साथ लगते स्कूलों में समायोजित किया जाएगा।